क्वेश्चन है इफ mr comma 1 upon mr where r is 1 2 3 4 are 4 distinct points lie on a circle, ठीक है, then prove that m1 m2 m3 m4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, मतलब जो टेस्ट हो रहा है उसमें, ठीक है, जिसमें 2-3 टॉपिक्स कंबाइंड हो। ठीक है, तो अभी इसको ट्राई करो जरा, कैसे करोगे? एनी आइडिया कैसे शुरू करें? एनीवन? ठीक है, करते हैं। आयुष कुछ बताओगे? प्रभाकर कुछ मैम थोड़ा क्लिक सा कर और रहे होगा, हैं? एक बार ट्राई कर रहा हूँ, मतलब यस कंप्लीट उसके बाद मेरे को बोलता कुछ हूँ। आइडिया दो, कैसे कैसे शुरू कर रहे हो, क्या दिमाग में आ रहा है? नितिश कुछ बोल रहे हो? मैम वही मतलब थोड़ा अपने आप से आइडिया करने की कोशिश कर कोशिश कर रहे हो? अच्छा ठीक है, टेक 1 मिनट। रही हूँ। सोच रहे हैं, सही सोचा जा रहा है, ठीक है ना, सही सोच रहे हो, ठीक है। मतलब क्या, हम स्टार्ट करेंगे भाई, इन्होंने ये इस तरीके के हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, डिस्टिंक्ट है, सर्कल पे लाई करते हैं। शिवांशु तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो हमने सर्कल कंसीडर कर लेना है सबसे पहले। और देखो, जब भी सर्कल कंसीडर करेंगे तो हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और अगर इस सर्कल पे कुछ डिस्टरबेंस हो रही है ना, या मेरे को ही लग रही है? एनीवे देखो, इस सर्कल पे इस तरीके का पॉइंट अगर लाई कर रहा है, इसका मतलब है इसको सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स के प्लेस पर एम आर स्क्वायर और वाई के प्लेस पर 1/mr² डाल दोगे। वाई स्क्वायर मतलब 1/mr² है ना, तो ये हो जाएगा 2gmr प्लस 2f/mr प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या करोगे, एम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ठीक है, एम आर स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एम आर की पावर 4, ठीक है। और क्या आएगा, क्यूब कहाँ से मिलेगा? क्यूब मिलेगा हमें कौन से टर्म से मिलेगा, ये 2g, क्योंकि हम एम आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2g mr³ आ जाएगा प्लस c mr² आ जाएगा प्लस 2f/mr आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से एम आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एम आर के फॉर्म में इसको लिख लिया। ओके, अब देखो हमें ये पता है कि इस इक्वेशन के, क्योंकि ये 4 डिग्री की एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है, ठीक है, तो इसके 4 रूट्स होंगे, और क्या होंगे, m1 m2 m3 एंड m4, ये चारों इसके रूट्स हैं, क्योंकि ये m1 1/m1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, m2 1/m2 भी, एंड सो ऑन, ऑल 4 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो तुम्हें जो रिजल्ट लेकर आना है उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स। ये एक तरीके से रूट्स हो गए ना ऊपर वाली इक्वेशन के, इक्वेशन 1 के, कह सकते हैं। तो अगर ये रूट्स हैं इक्वेशन 1 के, तो इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, e/a होगा ऐसा। भाई देखो, तुम्हारे पास अगर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 है, और इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं,
तो हमें क्या पता होता है, कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच का रिलेशन, इफ दीज आर द जीरोस और रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि इसको हम समेशन अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने अलग अलग पेयर बना के ऐड कर दिया। यू हैव टू कवर ऑल द पेयर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी बाय एंड टेकन 3 एट अ टाइम, तो एक ही ट्रिपलेट पॉसिबल है। ये कितना हो जाएगा, माइनस डी बाय। तो पैटर्न क्लियर है ना, ऑल्टरनेट माइनस प्लस साइन, एंड पहले माइनस बी बाय, फिर प्लस का सी बाय, फिर माइनस का डी बाय, ठीक है। और अगर यहीं पर हमारी इक्वेशन 4 डिग्री की है, ए एक्स पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके हमें 4 जीरोस पता है, मान लो 4 रूट्स या जीरोस से अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ठीक है। तो हम समेशन अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे, समेशन अल्फा मतलब यू हैव टू टेक ऑल द जीरोस एंड सम, है टेक समेशन, ठीक है। तो उसको समेशन अल्फा भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस बी बाय, ठीक है, टेकन 2 एट अ टाइम, तो सी बाय टेकन 3 एट अ टाइम, और उनका समेशन अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस डी बाय, एंड इफ यू टेक ऑल द जीरोज एट अ टाइम, यानी क्योंकि केवल सिर्फ एक हमारे पास ग्रुप पॉसिबल है ऑफ 4 जीरोज, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ई बाय, ठीक है, माइनस प्लस फिर प्लस, और माइनस बी अपॉन ए, फिर सी बाय ए, फिर माइनस डी अपॉन ए, एंड देन ई बाय, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है, ऐसे तुम किसी भी पॉलिनॉमियल के लिए लिख सकते हो, ठीक है। तो बस ऊपर हमें यही यूज करना था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हैव टू टेक प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज एट अ टाइम, ठीक है। तो वो डी बाय ए के बराबर हो जाएगा, डी का मतलब यहाँ पे डी की वैल्यू 1 है, ठीक है, विच इज कांस्टेंट, ठीक है। तो डी बाय ए करोगे, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एम टू दी पावर 4, एम आर पावर 4, वो भी 1 है, तो देयरफॉर आंसर इज 1। ओके, नितिश कुछ ऐसा सोच रहे थे? यस मैम। मैम थोड़ा सा नीचे कर दिए, नोट करने हैं। ओके, हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं ना, बस डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है, लेकिन कुछ ऐसा ऐसा ही होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, फाइंड द इमेज ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 इन लाइन 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। हमें इस सर्कल की इमेज लिखनी है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, या इस लाइन में इमेज का मतलब क्या है, लाइन इज बिहेविंग लाइक अ मिरर, ठीक है। देखो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। ये सपोज हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस हमें पता है, ठीक है ना। हमें पता है माइनस जी माइनस एफ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अगर अपनी इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल से कंपेयर करोगे तो यू विल गेट 1 कॉमा माइनस 2 एज सेंटर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल हमें मिल गया। एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस क्या हो जाएगी, रूट ओवर 1 प्लस 4 प्लस 4 विच इज 3, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से, ठीक है। तो रेडियस भी मिल गई। अब अगर तुम्हें इस सर्कल की इमेज लिखनी है, और सपोज ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, हमें पता है कि इमेज बिल्कुल उसके लाइन के उतना ही पीछे बनेगी जितना आगे ये सर्कल है ना। तो क्या चीज सेम रहेगी,
ऑब्वियस सी बात है, रेडियस सेम रहेगा, बस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब मैंने देखो इमेज का एक फॉर्मूला बताया था, देखो यहाँ पर वो फॉर्मूला लगेगा और तुम फट से आंसर निकाल सकते हो। किसी को याद है? रोहन याद है? रोहन, बताओ भाई, कोई तो बोलो, फॉर्मूला याद है इमेज का? मैम वो x2 माइनस x1 वाला, हाँ हाँ वही वाला। x3 माइनस x1 मैम अपॉन माइनस a। टू -2ax + by + c अपॉन में a² + b²। ये शिवांशु बोल रहा था। यस मैम। ओके, शिवांशु लेफ्ट साइड का तो बताया नहीं, उसमें इक्वल में x3 माइनस x1 बाई मैम a मैम यस मैम ठीक वो है, इक्वल टू बता तो y3 माइनस y1। ठीक है ठीक है ठीक है, उतना पर्णिका ने बोल ही दिया है ना। आधा आधा करके हो गया है ना। अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक बार वापस याद दिला देती हूँ, फॉर्मूला बता देती हूँ और आंसर जिससे पूछूंगी वही बताएगा। ठीक है, फॉर्मूला है, अगर सपोज से इस पॉइंट को जिसको हमें निकालना है वो x2 y2 है, ठीक है, और जो पॉइंट हमें गिवन है वो x1 y1 है, हमें x2 y2 निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 अपॉन a b c कहाँ से आएंगे, वो इस लाइन से हम लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन, एक सेकेंड, हाँ रिकॉर्डिंग इज ऑन, हाँ y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a² प्लस b²। ठीक है, फटाफट निकालो और आंसर बताएगा मेरे को अर्नव। आर यू इन द क्लास अर्नव? यस मैम। ओके अर्नव, फिर तुम ही आंसर बताओ। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो सेंटर रेडियस बता दोगे तो काम चल जाएगा, रेडियस तो हमने निकाली हुई है। मैम ठीक है, तो x2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x2 माइनस x1 कितना है 1 अपॉन a, व्हाट इज a इज 2 इज इक्वल टू y2 निकालना है माइनस y1 कितना है -2, तो ये +2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय b कितना है -3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स a x1 मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 1, तो 2 हो गया, माइनस सॉरी प्लस का b y1 तो -3 इंटू -2, तो ये हो गया 6 प्लस c इज 5 और अपॉन में a² प्लस b² मतलब 4 + 9। ऊपर कितना लिखा है जरा ऐड करना, 13 आ रहा है ना, मैम आ गया 11 वो, प्लस, तो ये और ये मैंने कट गया। √a² + b² कर दिया था। हाँ, वो डिस्टेंस फॉर्मूले से बच्चे गलत कर देते हैं, यहाँ पर सिर्फ a² प्लस b² होता है। ठीक है, तो देखो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, नाउ इक्वेट दीज टू टर्म्स, तो यू विल गेट x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 + 1 -3, एंड इन दोनों को इक्वेट करोगे तो y2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 - 2 तो 4। अर्नव ओके? यस मैम। तुम भी वही कर रहे थे क्या? ठीक है, तो सर्कल आ गया x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके लिख लो या जैसा भी आंसर चाहिए इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, अगर तुम स्कूल का एग्जाम लिख रहे हो तो। ठीक है, क्वेश्चन है, मैम मैम 1 सेकंड ऊपर कर दो बस, 1 मिनट। हाँ हो गया, थैंक यू। अ पॉइंट moves in such a way that the ratio of its distances from two coplanar points is always a fixed number.
which is not 1, then prove that locus of point is circle. ठीक है, तो जरा चेक करो कि होगा या नहीं होगा, प्रूफ करना है। कोप्लैनर का मतलब है एक ही प्लेन में लाई करने वाले पॉइंट्स, ठीक है। कोप्लैनर, एक प्लेन में, पॉइंट्स इन द सेम प्लेन, ठीक है। भाई देखो, अभी हमें लोकस की बात हो रही है, लोकस निकालना है उस पॉइंट का। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? पॉइंट ले लेते हैं हम h, k, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है कि रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू कोप्लैनर पॉइंट्स। कोप्लैनर मतलब एक ही प्लेन में, ठीक है। अब तुम्हें दो पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे, तभी तुम इस कंडीशन को आगे लेके जाओगे, है ना। ठीक है, अब पॉइंट्स क्या लिए जाएं? भाई पॉइंट्स तुम अपनी मर्जी से कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, तो हम आसान पॉइंट्स लेंगे, हम अजीब अजीब से पॉइंट्स क्यों लें? ठीक है, तो मैंने से एक पॉइंट ले लिया 0,0 और एक पॉइंट ले लिया a,0। a इज जस्ट अ कांस्टेंट, a कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक a हो गया, एक b हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कंडीशन लगानी है। तो क्या है कंडीशन? कि pa अपॉन या AP अपॉन BP का जो रेशियो है वो किसी फिक्स कांस्टेंट के बराबर है, से लैम्डा ले लिया हमने, जिसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, तो हमने इसको लैम्डा से इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने कंडीशन लगा दी। और यहीं से हमें क्या मिल जाना चाहिए? जो पॉइंट h, k है वो सर्कल पे लाई करे। अभी हमें ये प्रूफ करना है, लोकस ऑफ दिस पॉइंट इज अ सर्कल, ठीक है। तो लोकस के क्वेश्चन में क्या करना होता है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कंडीशन लिखनी होती है, हमने लगा दी। और अब हमें क्या करना है? एक रिलेशन लेकर आना है h और k के बीच में, ठीक है, जो कैसा दिखना चाहिए? सर्कल जैसा। AP कैसे निकलेगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो ये A तो हमने आसान सा पॉइंट लिया है, तो ये आ जाएगा। BP क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन B एंड P, और ये हो जाएगा h माइनस a होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है। दोनों का रेशियो ले लेते हैं और इसको इक्वेट कर दिया मैंने लैम्डा से, क्या आ जाएगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, राइट साइड में इट बिकम्स लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा h माइनस a होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है। इसको एक्सपेंड करो क्योंकि अभी तो हमें नहीं समझ आ रहा किसकी इक्वेशन बनेगी। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, राइट साइड में क्या आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर के साथ देखो ये ओपन होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे, लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा दिखेगा। लैम्डा स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2ah लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस k स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर k स्क्वायर को एक साइड करो तो ये टर्म इधर आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, h स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस k स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स k स्क्वायर आ जाएगा, इस वाले टर्म को भी इधर ले लिया। ये हमारे पास प्लस आ जाएगा लेफ्ट में आके, तो ये हो जाएगा 2ah लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और बाकी क्या बचेगा? ये वाला टर्म बचेगा विच इज माइनस a स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। देखो सब कुछ लिख लिया है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये फिर h वाला टर्म एंड देन लैम्डा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है? भाई हमने क्या करना होता है लोकस में? सबसे एंड में क्या करते हैं? हमें रिप्लेस करना होता है h, k को x, y से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax लैम्डा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0,
ठीक है। Yes, तो देखो ma'am. है ना, ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम है। देखो हमने सेकंड Yes, की ma'am. इक्वेशन जब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी तो उसकी कंडीशन हमने देखी थी। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर सेम एंड देयर इज नो एक्स वाई टर्म, यानी h इज 0। ठीक है, इफ यू रिमेंबर, सबको याद है ना h कहाँ पर था? 2hxy में xy का जो कोफिशिएंट था वहां पर h आ रहा था, तो उस तरह का यहाँ पे कोई टर्म नहीं है। ठीक है, देयरफॉर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, लैम्डा की वैल्यू देखो 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? लैम्डा की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, एक बार यहीं से चेक कर लेते हैं। देखो ये तुम लोगों को ये स्ट्रेट लाइन में हमने करा है। मैं अगर linear. हाँ, लीनियर बन जाएगी बिल्कुल। और देखो Yes, क्या ma'am. एग्जैक्टली वो क्या रिप्रेजेंट करेगी वो भी बता सकते हो। कैसे, जरा देखना। तुमने 2 पॉइंट्स फिक्स पॉइंट्स लिए हैं, तो ये पॉइंट कहीं पर भी होंगे, मैंने इसे ऐसे ले लिए। ठीक है, और हमारे पास एक पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट्स h, k हैं, और ये अगर इस तरीके से मूव कर रहा है पॉइंट P सच दैट PA AP अपॉन PB का जो रेशियो है वो 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि AP इज इक्वल टू PB, है कि नहीं? और इसका मतलब है ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB पे। होगा या नहीं भाई? AP और PB कब बराबर होंगे? तभी तो होंगे। पॉइंट P कैसे मूव कर रहा होगा? Yes, ऐसे, ma'am. यानी कि जो पॉइंट P है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जस्ट अ लाइन मिल जाएगी तुम्हें। और यहाँ से भी हमें दिखाई पड़ रहा है, देखो अगर हमने लैम्डा को 1 डाल दिया तो ये 0, ये 0, यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे भी 1 डाल दो, तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू a/2 लाइन आ जाएगी, और जो कि दिख भी रही है। कैन यू सी एवरीवन? ये x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वहीं पर होगा। ठीक है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट AB। ठीक है, और पासिंग थ्रू मिडल ऑफ AB। ठीक है, तो ये दिखाई पड़ रहा है, इट इज क्लियर। तो एनीवे, क्वेश्चन इज डन। समझ आया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? मैंने नोट करना है। Yes, ma'am. हाँ, नोट करो। हम थोड़ा ऊपर कर दो। क्वेश्चन से दिखा दीजिए, क्वेश्चन से। क्वेश्चन से दिखा दूं? अरे पूरा लिखोगे क्या आदित्य? मैंने क्वेश्चन उसका सीधा लास्ट वाला देखना है। अच्छा, एंड में जाना है बस? अच्छा ठीक है, रुक जाओ। नितिश, हो गया तुम्हारा? मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद सीधा एंड में। अच्छा, सपोज हमें निकालना है इंटरसेप्ट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस ऑफ अ सर्कल। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि सपोज ये हमारी x एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और एक सर्कल है। ये सर्कल हमने जनरल इक्वेशन में ले लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये सर्कल एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है वो तुम्हें निकालना है। ये इंसेप्ट क्या लिख दिया? अरे यार, इंटरसेप्ट हमें निकालने हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफ अ सर्कल। इंटरसेप्ट है ये। ठीक है, जो हम इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ी थी वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है कि एक्स एक्सिस इस सर्कल के साथ कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है।
ठीक है, मतलब क्या, अगर ये पॉइंट से x1 कॉमा 0 है और ये पॉइंट x2 कॉमा 0 है, x2 कॉमा 0 है, तो व्हाट इज दिस वैल्यू? x2 माइनस x1, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ठीक है, फॉर दिस सर्कल, ये ढूंढना है हमें। ओके, तो क्या किया जाए भाई? यहाँ पर दो कर्व्स दिख रहे हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से कर्व हैं? एक तो ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है जिसकी इक्वेशन हमें पता है y इक्वल टू 0, ठीक है, और एक ये सर्कल है, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक ये सर्कल और ये लाइन अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसका, और हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट, हमें अगर x2 माइनस x1 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें? दोनों को साथ में सॉल्व कर लो। सॉल्व करके हमें दो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर ये लाइन सर्कल को कट कर रही होगी, ठीक है, और फिर हम ये लेंथ निकाल लेंगे x2 माइनस x1 की, है कि नहीं? ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, हम इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे तो बड़ा आसान सा है, y इक्वल टू 0 इसमें डालना है, ठीक है। साथ में सॉल्व करने का मतलब क्या है? यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने y इक्वल टू 0 डाल दिया अपनी सर्कल की इक्वेशन में, और हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इन x दिखाई पड़ रही है ना? क्वाड्रेटिक इन x अगर ये है जिसके रूट्स x1 x2 हैं, जिसके रूट्स x1 x2 हैं, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है x1 माइनस x2 या फिर x2 माइनस x1 की वैल्यू, ठीक है। तो क्या किया जाए भाई? अगर क्वाड्रेटिक है और दो रूट्स हमें पता है x1 x2, तो हम सम एंड प्रोडक्ट बड़े आराम से लिख सकते हैं, सम Yes, माइनस ma'am. b बाय ए एंड प्रोडक्ट c बाय ए। ये दोनों चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो क्या आप तुम इस डिफरेंस को, डिफरेंस ऑफ रूट्स को सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना जानते हो? यस, बहुत बार यूज कर चुके हैं हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 इज इक्वल टू रूट ओवर x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, ठीक है। हमें अगर डिफरेंस ऑफ रूट्स चाहिए या डिफरेंस ऑफ x2 माइनस x1 चाहिए, ठीक है, तो डिफरेंस है ये, ठीक है, मतलब जो भी बड़ा है उसमें छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर क्योंकि लेंथ की बात हो रही है यहाँ पर इसलिए मैंने मॉड लगाया हुआ है। कैसे निकालोगे? रूट ओवर x2 माइनस x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? तो हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है। तो डाल देते हैं वैल्यूज, ये हो जाएगा रूट ओवर 4g स्क्वायर, ठीक है, x1 प्लस x2 की वैल्यू माइनस 2g है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, एंड माइनस का 4x1 x2 इज c, ठीक है। 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, रूट के बाहर आके 2 हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एक्स जी स्क्वायर माइनस सी। तो दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ है ये व्हेन अ लाइन या फिर व्हेन एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट्स सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा देखो, अब जैसे मैंने अभी अभी बोला कि अगर हमारा x2 एंड x1 ये वैल्यूज कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है ना? और हमने ये क्या लिख दिया? एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, वैल्यू रूट के अंदर आ रही है 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी। इसका मतलब है यहाँ पर 3 कंडीशंस भी लगेंगी। क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल है? कि अगर जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हुआ तब, जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हुआ तब क्या होगा, और जी स्क्वायर माइनस सी अगर लेस देन 0 हुआ तब क्या होगा, ठीक है। तो आप जरा देखो, अगर जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि सर्कल और एक्स एक्सिस कुछ इस तरीके से है, मतलब हमारी जो एक्स एक्सिस है वो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। अगर जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब क्या है? जी स्क्वायर सी से बड़ा हुआ, ठीक है, फर्स्ट केस। भाई तभी तो तुम एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ लिखोगे, अगर जब तक तुम्हें 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिलेंगे ही नहीं तो एक्स इंटरसेप्ट तो खत्म ही हो जाएगा।
अगर जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया, उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारा सेकेंड केस बन गया, और उस केस में क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस हमारे सर्कल को सिर्फ टच कर रही होगी, देयर इज नो इंटरसेप्ट। ओके, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट 0, ठीक है, क्योंकि जी स्क्वायर सी के बराबर हो जाएगा इन दैट केस। ओके, तो एक्स एक्सिस इज जस्ट टचिंग द सर्कल, एंड इन थर्ड केस एक्सिस यहाँ पर है और सर्कल यहाँ पर है। मतलब क्या, जो एक्सिस है वो सर्कल को ना टच कर रही है ना इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है देयर इज नो इंटरसेप्ट, मतलब नो, इट इज नॉट इवन टचिंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज द केस व्हेन एक्स एक्सिस इज नॉट टचिंग और इंटरसेक्टिंग द सर्कल, ठीक है। ये कौन सा कंडीशन है? जी स्क्वायर जब सी के बराबर है, जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस। बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए हम इसे अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन हमें लगा के, इनइक्वालिटी के जनरली क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें ये इनइक्वालिटी भी यूज हो रही होती है, ठीक है। कि अगर एक्स एक्सिस है और एक सर्कल है, तो सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो तुम्हें कंडीशन लगानी है, अगर कट कर रहा है एक्स एक्सिस सर्कल को तब क्या होगा, मतलब तब कौन सी इनइक्वालिटी लगेगी, तो ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट की मैम एक लेंथ मिनट नोट निकालना करना है, जरा, एक मिनट। हाँ नोट करो, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब तुम्हें इंटरसेप्ट मिलेगा जिसकी लेंथ तुम निकाल सकते हो। यू हैव दिस फॉर्मूला 2√g²-c, ठीक है। और कंडीशन क्या है? व्हेन g² इज ग्रेटर देन c, देन एक्स एक्सिस विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। व्हेन एक्स एक्सिस इज जस्ट टचिंग द सर्कल, देन g² c के बराबर होगा, और अगर दोनों में से कोई केस नहीं है, इन दैट केस g² लेस देन c होगा, ठीक है। अब यही चीज y एक्सिस के लिए भी हो जाएगी। सिमिलर वे से हम y एक्सिस के लिए तीनों कंडीशंस लिख सकते हैं। ये सर्कल है और ये y एक्सिस है, इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, और तुम्हें अभी लिखना है लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट, ठीक है। हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट, यानी कि y एक्सिस सर्कल को जहां कट कर रही है, से एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो हमें लिखना है मॉड ऑफ y माइनस y2, y1 माइनस y2, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे? अब इस लाइन और इस सर्कल को साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? y² प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से, ठीक है। अब इसके दो रूट्स होंगे y1 एंड y2, और अगर हमें y1 माइनस y2 चाहिए तो हम कैसे लिख लेंगे? हम लिख लेंगे √y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2, और ये दोनों वैल्यू इजीली अवेलेबल है बिकॉज वी हैव क्वाड्रेटिक इन y, ठीक है। तो ये हो जाएगा √4f² माइनस 4c। भाई अनम्यूट कर लो, किसके यहाँ से बहुत भड़बड़ भड़बड़ आ रही है? आदित्य। 2√f² माइनस c। तो यहाँ पर देखो फिर बिल्कुल सिमिलर सा फॉर्मूला है, यहाँ पर बस x इंटरसेप्ट में g² माइनस c है, 2 इज एज इट इज, और यहाँ पर क्या है? 2√f² माइनस c। दिस इज लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट,
ओके, तो 3 केसेस फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या क्या केसेस बनेंगे? अगर हमारा सर्कल हाँ y मैम एक मिनट नोट करना है। 1 मिनट मैं लिख दूं फिर नोट कर लेना। अगर हमारा सर्कल y एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है तो एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी के होगा, सबसे पहला केस। ठीक है, और ये y इंटरसेप्ट की लेंथ हो जाएगी। इट इज 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। अगर हमारा सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तो एफ स्क्वायर सी के बराबर हो जाएगा एंड देर इज नो इंटरसेप्ट इन दैट केस, मतलब इंटरसेप्ट की लेंथ क्या हो जाएगी? 0। और थर्ड, इफ इट इज नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग द सर्कल, ठीक है, यानी कि सर्कल कुछ इस तरीके से है और y एक्सिस यहाँ पर है, तो एफ स्क्वायर लेस देन सी हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द 3 केसेस। हाँ, अब कर लो नोट। क्वेश्चन है, इफ द intercepts of a variable circle on x-axis and y-axis are 2 units and 4 units respectively, then find the locus of the center of the variable circle। ठीक है, ये सर्कल बना हुआ है। ठीक है, इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तुम्हें गिवन है। तुम्हें क्या लिखना है? लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। भाई देखो, इस क्वेश्चन में सीधे सीधे तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की लेंथ गिवन है। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। एक्स इंटरसेप्ट इज 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, वैल्यू 2 के बराबर, एंड 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी, ये 4 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमें 1 मिल गया, यानी कि जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 1 मिल गई। एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4। ठीक है, स्क्वायर करके। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और हमें क्या चाहिए? हमें लोकस चाहिए था सेंटर ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ दैट वेरिएबल सर्कल, मतलब सर्कल अगर मैंने ये कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? माइनस जी कॉमा माइनस है ना? तो इसका मतलब है हमें इसी पॉइंट का लोकस लिखना है। ठीक है, यानी कि जी और एफ में तुम्हें रिलेशन चाहिए। जी और एफ में रिलेशन अगर चाहिए तो क्या किया जाए? भाई यहाँ पर जो सी है वो तुम्हें हटाना पड़ेगा, क्योंकि सी इज अ पैरामीटर जो चेंज हो रहा है। और हमें क्या करना पड़ेगा? इस सी को हटाने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि सी इज अ नंबर जो हर सर्कल के लिए अलग अलग है, तो सी तुम्हें हटाना पड़ेगा। और हमें क्या मिल जाएगा? जी और एफ में रिलेशन। और अल्टीमेटली हम क्या करते हैं? जिस पॉइंट का लोकस निकाल रहे होते हैं उसको हम एक्स कोमा वाई से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, तभी सी गायब हो जाएगा। क्या आ जाएगा? जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू -3। ठीक है, और फिर हमने रिप्लेस कर दिया एक्स वाई से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3। ठीक है, या फिर कैसे भी लिख लो, जैसे पर्णिका ने बताया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द सेंटर। ओके, क्लियर है रोहन?
Yes, ma'am. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को याद रखना है, ठीक है, कि पॉइंट अगर सॉरी हमारा जो सर्कल है वो एक्स इंटरसेप्ट कितना कट करता है, उसकी लेंथ क्या होती है, वाई इंटरसेप्ट की लेंथ क्या होती है, ये हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं एंड विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग गिवन end points of chord which subtends given angle at the circumference. ठीक है, मतलब क्या, देखो टॉपिक क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें वो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी है जिसमें एन पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड, ठीक है, गिवन है और वो एंगल बना रही है सर्कमफेरेंस पर, वो भी हमें गिवन है। मतलब क्या, अगर मान लो मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है, जिसकी एक कॉर्ड ले ली ए बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड, राइट। तो एक मैंने x1 y1 ले लिया, एक x2 y2 ले लिया, और हमें क्या पता है इन दोनों पॉइंट्स के अलावा कि दिस कॉर्ड इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, दिस एंगल इज ऑल्सो गिवन टू अस, थीटा एट द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस पर एक एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो बताओ कैसे लिखी जाए। भाई एक तरीके से अगर ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, ये इसको x, y लिख लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, सर्कल पे मूव कर रहा है, फाइन। तो हमें उस सर्कल की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो लोकस के कॉन्सेप्ट से हम इसे निकाल सकते हैं। अब तुम कुछ ऐसा सोचो जो तुमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हो, या फिर तुमने अब तक जितना हमने पढ़ा है उसमें पढ़ा है। ठीक है, हमें कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पर, ओके, कि ये एंगल यूज कर पाओ बिकॉज तुम्हें ये गिवन है, तुम्हें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, और पॉइंट पी का हमें चाहिए लोकस, और जैसे ही तुम वो लिखोगे तुम्हें अपने आप इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। ठीक है, तो जरा सोच के बताओ मेरे को, एनीवन, कौन आंसर करेगा, पॉइंट पी का लोकस कैसे निकाला जाए विद द गिवन कंडीशन। मैम क्या आप प्लीज थोड़ा सुपर कर दोगे, मेरा थोड़ा छूट गया था, मतलब थोड़ा दिक्कत आई थी नेटवर्क में। कहाँ, यहाँ ये? यस मैम। हाँ बच्चों, कुछ दिख रहा है, इसको कैसे करा जाए, लोकस ऑफ पी कहाँ तक कैसे पहुंचा जाए विद द गिवन कंडीशंस। कॉर्ड ए बी के एंड पॉइंट्स गिवन है एंड दिस एंगल इज गिवन। कोई बताएगा? अरे कुछ स्ट्रेट लाइन का यहाँ पर दिख नहीं रहा बच्चों। देखो तुम्हें तो रिलेशन लिखने से मतलब है, ठीक है, अब ये सोचो कि तुमने कुछ ऐसा पढ़ा है जिससे हम इन सारी चीजों को यूज करके कुछ कोई एक रिलेशन बना सकते हैं एक्स और वाई में, बना सकते हैं भाई। दो लाइंस का स्लोप, मतलब वो एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला। करेक्ट करेक्ट, वही यूज करना है और कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, देखो जो तुमने अब तक पढ़ लिया है ना, स्ट्रेट लाइन में जो हम पढ़ के आ रहे हैं, चीजें बस वही हैं और थोड़ी सी ज्योमेट्री। ठीक है, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन, ठीक है, या फिर अगर मैंने यहाँ पर ये अंडरलाइन स्टेटमेंट लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है, सिर्फ इतना है। थोड़ा सा ध्यान रखो, चीजों को याद रखने की कोशिश करो और ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें अगर इस पॉइंट का लोकस चाहिए तो हमें दिख रहा है ये पॉइंट इस पी पर थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, ये कॉर्ड। ठीक है,
तो इस लाइन का स्लोप भी हम लिख सकते हैं, मान लो इसे m1 बोल दिया, हम pb का भी स्लोप लिख सकते हैं, से इसको m2 बोल दिया, तो tan थीटा के फॉर्मूले से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखो मैंने वो मॉड हटा दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस साइन पहले ही लगा देते हैं। कैसे लिखोगे, स्लोप ऑफ AP, ठीक है, या PA, कैसे ये आ जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 माइनस, ठीक है, m2 माइनस m1, तो ये हो जाएगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मतलब y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। ठीक है, अब थोड़ा डरावना सा दिख रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, तुमने अपना सबसे स्टार्ट हमने जहां से किया था वही फॉर्मूला यूज किया है बस, ठीक है, जहां से ज्योमेट्री हमारी शुरू हुई थी। ओके, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, ठीक है, तो tan थीटा के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई में आएगा, तो कैसे दिखेगा ये, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू में y माइनस y2 मल्टीप्लाई विथ tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, और राइट में आ जाएगा y माइनस y1 इंटू एक्स माइनस x2 माइनस y माइनस y2 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, ये हमने एलसीएम लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में नेगेटिव साइन एंड दिस वे प्लस माइनस ऑफ दैट। ठीक है, तो ये हमें वो सर्कल मिल गया जिसका एक कॉर्ड गिवन है विथ एन पॉइंट्स, ठीक है, एंड दैट कॉर्ड इज मेकिंग एन एंगल थीटा एट सर्कमफेरेंस। ओके, और कुछ भी नहीं किया, अपना सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां से अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे। क्या, अगर ये कॉर्ड नाइन्टी डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, मतलब क्या, ये सबको पता है कि जो एंगल है ना सेमी सर्कल होता है वो 90 डिग्री होता है, पता है ना, तो अगर ये कॉर्ड डायमीटर है तो ये सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल सबटेंड कर रही होगी, 90 डिग्री, है ना, और अगर ये 90 डिग्री सबटेंड कर रही है तो उस केस में tan थीटा के प्लेस पर क्या आ जाएगा, tan 90, और तुम यहाँ पर लिख दोगे 1/0 बिकॉज tan 90 इज नॉट डिफाइंड। जब भी कैलकुलेशन करने होते हैं तो हम क्या लिख लेते हैं, tan इन्फिनिटी को 1/0। ठीक है, तो 90 अगर थीटा के प्लेस पर डालोगे तो tan थीटा के प्लेस पर आ जाएगा 1/0, ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये स्पेशली ये चीज तो तुम्हें याद ही रखनी है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, whose end points of diameter are given। ठीक है, से एक एंड है कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, दूसरा एंड है कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end points of diameter are given। ठीक है, तो सर्कल कैसे लिखोगे, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बच्चों जनरली क्या होता है कि कहीं पर भी देखो तो ये इक्वेशन यूज हो रही होती है, ठीक है, मैं इसको तुम्हें डायरेक्टली भी करा सकती थी, इसको डायरेक्टली समझना भी बड़ा आसान था। कैसे, इसको हमने x1 y1 और इसको x2 y2 लिया हुआ है, और ये पॉइंट अगर x, y है, क्योंकि इस पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पर है, सर्कमफेरेंस पर है, और हमें सर्कल चाहिए, तो तुम्हें सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, मान लो यानी एक्स वाई में रिलेशन लिखना है विद द गिवन कंडीशंस, तो तुम क्या कर सकते हो, स्लोप ऑफ, तुम्हें पता है ये एंगल 90 बनेगा, ठीक है, तो स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ PB -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो तुम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करके ये इक्वेशन लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन जो हमारा जनरल फॉर्म है
अगर वो नहीं पता है तो फिर कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे अटक जाएंगे, ठीक है। मान लो ये एंगल 90 ना होके कुछ और हुआ फिर, ठीक है। तो तुम्हें जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए कि चीजें आई कहाँ से हैं। अब अगर मैंने इस एंगल को 30 ले लिया, 60 ले लिया, 45 ले लिया, तुम अब किसी भी तरीके से अगर ये एंगल रखोगे, कोई भी फॉर्म में कोई भी वैल्यू दोगे, तब तुम हर बार तुम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक फॉर्म ये तो तुम्हें याद रखनी ही रखनी है, साथ में तुम्हें ये भी याद रखना है कि आया कहाँ से, ठीक है। और इसी बात पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल if the chord of circle joining 1, 2 and -3, 1 subtends 90 degree at the center, ठीक है। अब इसको पहले ड्रॉ करो और फिर सोचो कि कैसे करोगे, ठीक है। ये हो जाना चाहिए सबसे क्वेश्चन। x square plus y square plus 2x minus 3y minus 1 is equal एक to सेकेंड अरे रुक तो जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x plus 2x प्लस minus 2x, 3y ठीक है। minus 3y minus 1 is equal to plus minus फिर ब्रैकेट में 4y minus x minus 1। कुछ ऐसा सा था, x प्लस 3 y माइनस 2 माइनस ऑफ y Yes, माइनस ma'am. 1 x माइनस 1, ऐसा हम्म इसको सिंप्लीफाई किया था। यस मैम, अभी कर ही रहा हूँ सिंप्लीफाई, पूरा हुआ नहीं है एंड हाँ ठीक है, चलो ठीक है। चेक कर लो बच्चों, ये वाला पार्ट सही लिखा है। Yes, ma'am. और राइट साइड में प्लस माइनस साइन के साथ इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जिसको तुम सिंप्लीफाई करोगे और ऐसे 2 सर्कल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और 2 सर्कल क्यों मिल रहे हैं बाय द वे? 2 सर्कल इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अगर तुम्हारी कोई भी कॉर्ड है और ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो एक सर्कल तुम नीचे भी तो बना सकते हो, है ना। मान लो एक कॉर्ड मतलब एक सर्कल ऐसा है तो दूसरा सर्कल ऐसा भी तो हो जाएगा, जिसके लिए ये इस तरीके से जाए, है ना। अगर यहाँ पे 45 एंगल बन रहा है, ठीक है, क्योंकि सेंटर पर 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा सर्कमफेरेंस पे 45, हाफ ऑफ दैट। तो ऐसे भी तो डायग्राम बन जाएगा, तो एक ये सर्कल भी पॉसिबल है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? आरुषि हो गया? यस मैम। ओके, तन्वी समझ आ रहा है? तन्वी? यस मैम। ओके गुड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, मैम थोड़ा सा ऊपर कर दो। अच्छा ठीक है, इतना चलेगा? नहीं चलेगा, चलो करो, तुम फटाफट करो। क्या करना है इसमें? लिखना ही तो है, ये लाइन ही तो लिखनी है एक। ये तो तुमने खुद भी लिख ली होगी या नहीं? आदित्य बता दिया करो भाई। रिप्लाई थोड़ी ना करता है आदित्य, बस मैम ऊपर कर दो यही कहता है बस। चलो, हाँ कुछ बोल रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब मैं भी ऊपर नहीं करूंगी। विच passes थ्रू 1, 0 and 0, 1
and has its radius as small as possible। ठीक है बच्चों, फिर से ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम है। इसको सोचो कि क्या इसमें ऐसा क्या है जो तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है, हमने अब वही पढ़ा है अभी बेसिकली। ठीक है, रेडियस तुम्हें एज स्मॉल एज पॉसिबल रखनी है। ठीक है, तो कौन सा सर्कल होगा ऐसा? थिंक। मैम मतलब इनका डिस्टेंस निकाल लेंगे पहले पॉइंट्स का, फिर उसका हाफ रेडियस हो जाएगा। उसका हाफ रेडियस हो जाएगा। नहीं, तुम इसमें चलो ठीक है, मतलब जो बोल रहे हो थोड़ा मिलती जुलती सी चीज है, लेकिन हमने जो अभी पढ़ा है उस पे ये कैसे बेस्ड है, मतलब उसका यहाँ पे क्या कनेक्शन है वो चेक करना है। मैम उसका फिर ये वो डायमीटर वाला लगाना पड़ेगा। हाँ, डायमीटर वाला लगाना पड़ेगा। यस, चेक करो। ठीक है, करो सब अपना अपना करो। हाँ पारस बोलो। मेरी तो ये आ रही है आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ओके, किसकी और आ गई ये सेम इक्वेशन? नीरज आई? नीरज, नीरज मैम मेरी नहीं आई। तुम्हारी नहीं आई? अच्छा ठीक है, नीरज। नहीं यार मैम जी माइनस हाफ और सी 0 आ रहा है ना। देखो, मैं जी एफ और सी पे तो जा ही नहीं रही। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सिंपल सा फॉर्म यूज करेंगे जिसमें जी एफ सी तो बाद में निकलेगा, पहले सर्कल ही निकल आएगा। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर स्पेशल है इस क्वेश्चन के लिए? तुम्हें वो सर्कल निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से पास करे। ओके, हमने 2 पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो। मान लो यहाँ पर ले लिया, एक ए एक बी। कौन है? हाँ ठीक है ओके। एक है से 1,0 और एक है 0,1। ठीक है, तुम इसको एक्सेस पे भी ले सकते थे, लेकिन ठीक है चलेगा। एज इट्स रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, तो बेसिकली अब जरा सोचो, अगर मान लो ए और बी को ज्वाइन किया तो तुम्हें कॉर्ड मिल गई, और तुम चाहते हो कि ये इसका रेडियस सबसे स्मॉल हो। वो सर्कल तुम्हें चाहिए जिसका रेडियस सबसे छोटा हो। इसका मतलब है डायमीटर भी सबसे छोटा होना चाहिए, और डायमीटर अगर सबसे छोटा हो तो एक मिनट, हाँ, तो कौन सा सर्कल एक तरीके से चाहिए? अगर ये सेंटर है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ये रेडियस है। ठीक है, तुमने सर्कल बनाने शुरू करे। ठीक है, अगर मान लो मैंने ए बी को डायमीटर मान के सर्कल बना लिया तो सर्कल ऐसा बनेगा। ओके, अब अगर मैंने सर्कल बनाया ए बी को कॉर्ड मान के, विच इज नॉट डायमीटर। ठीक है, तो सर्कल ऐसे बनते जाएंगे, ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। रुको एक सेकेंड, इसको वापस एक बार बना के दिखाती हूँ। पॉइंट है 1,0 एंड बी पॉइंट है 0,1। ठीक है, ये हमारे पास है एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, और हमें क्या करना था? हमें सर्कल बनाना है जिसका रेडियस जितना सबसे ज़्यादा छोटा होगा वो सर्कल तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया ऐसा। ठीक है, जब ए बी कैसा है, डायमीटर का काम कर रहा है। ठीक है, अब तुम और सर्कल बनाना शुरू करो जहां पर ए बी कॉर्ड है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, सर्कल बड़ा बड़ा बनता जा रहा है जिसका रेडियस बड़ा होता जाएगा। यस, और ऐसे बहुत सारे सर्कल्स तुम बना सकते हो, इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स। ठीक है, बनाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन समझ में आ गया है ना, कि जो वो सर्कल जिसका डायमीटर ए बी होगा, दैट इज द सर्कल जो क्वेश्चन बोल रहा है निकालने के लिए। दैट इज द सर्कल जिसका रेडियस सबसे छोटा होगा ना ऐसा? नीरज बताओ।
Yes, ma'am. दिख रहा है ना कि सर्कल बड़ा होता जाएगा, जैसी वो कॉर्ड बनती जाएगी, मतलब डायमीटर को छोड़ के तुम कोई भी और सर्कल बनाओगे, जिस भी सर्कल की वो कॉर्ड बनेगी वो सर्कल बड़ा बनता जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है तुम्हें डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करनी है, ठीक है, जिसका ए एंड बी डायमीटर है। तो बस इक्वेशन यूज करनी थी x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 है, वो इधर उधर लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला आंसर, सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, आप देखो एक जेई का क्वेश्चन करते हैं। अब एक मिनट नीचे कर दोगे? हाँ हाँ, देखो क्वेश्चन है, इफ द एब्सिसास एंड ऑर्डिनेट्स, ठीक है, दो हैं, ऑफ 2 पॉइंट्स P and Q are the roots of the equations x square plus 2ax minus b square equal to 0 and x square plus 2py px 2px x के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो ऑर्डिनेट दे रहे हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एब्सिसास इस इक्वेशन के रूट्स हैं एंड ऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद PQ एज डायमीटर। ठीक है, तुम्हें PQ डायमीट्रिक, बेसिकली PQ डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, हमें वो सर्कल लिखना है। तो ट्राई करो। हाँ, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल इज x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो इसमें इन दोनों इक्वेशन, अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, जरा देखना। ऐसे टर्म्स मिलेंगे, है ना। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 टाइम्स y, यहाँ पर x भी आएगा, इंटू y प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। मतलब क्या, हमने अपनी क्वाड्रेटिक का यहाँ पर वो फॉर्म यूज किया है जब हमें फैक्टर्स के फॉर्म में अगर हमारे पास लिखा है तो हम इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये पता है ना तुम लोगों को, ये छोटी छोटी चीजें, कि अगर सपोज एक क्वाड्रेटिक है जिसके 2 रूट्स है, मान लो एक 2 है और एक 3 है, और तुम्हें इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसे लिखते हैं इक्वेशन, है ना। तो और इसी को अगर ये 2 फैक्टर्स है तो एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये दोनों चीजें हमें लिखनी आनी चाहिए, ठीक है, कि इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो, अगर x1 x2 दो जीरोस अगर दिए हुए थे तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास देखो जो इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये इसका मतलब है इसके पूरे प्लेस पर यही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन के अगर 2 रूट्स x1 और x2 हैं तो इसको कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 टाइम्स x प्लस x1 x2। तो यही तो ये है। क्यों बच्चों, यस मैम, ऐसे ही किया है। ऐसे किया है ना। अक्षत, ये चीज क्लियर है। यस मैम। क्योंकि एब्सिसास इस इक्वेशन के रूट्स हैं,
ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं एब्सिसास, मतलब अगर एक x1 और एक x2 है तो तुम क्वाड्रेटिक कैसे बनाओगे, ऐसे ही तो बनाओगे। और ये कैसे लिखी हुई है, ये इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो हमने इसी फॉर्म में यहाँ पर यूज कर लेनी है। इसमें तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि हमें इस पूरे एक्सप्रेशन के प्लेस पर ये लिखना है। ठीक है, सेम फॉर y, मतलब क्या, क्योंकि y1 और y2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इसका मतलब है इसको तुम कैसे लिखोगे, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इस फॉर्म में। ठीक है, जो प्रोडक्ट होके इस फॉर्म में आ जाएगी, मतलब ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों सेम ही चीजें हैं। और वो आ कहाँ से रहा है, इस इक्वेशन से आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर इसको y के फॉर्म में लिख लो, x की जगह पे y कर दो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल x हो या y हो, हमें जिस फॉर्म में चाहिए था हमने उस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिल गया, सर्कल मिल गया, रिक्वायर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2py, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी क्लियर है, अक्षत समझ आ गया, मैम। किसी को डाउट तो नहीं है, आदित्य हो गया? यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो दोनों में से कोई भी फॉर्म में हम एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। मैम आज 7:30 तक है या 8 o'clock तक है? अक्षत बता दो भाई। 7. आयुष सुन लिया? Tangents drawn from point P x1 y1 to the circle x square plus y square equal to a square touches the circle at A and B. Find the equation of circumcircle of triangle PAB. क्या करना है इसमें, सर्कल हमें गिवन है, सर्कल बना लेते हैं, बल्कि इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस हटा दें। हाँ, तो हमें सर्कल गिवन है, हमने बना लिया, एक पॉइंट है P x1 y1 और इस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें, से ये सर्कल को A एंड B पे टच कर रहे हैं, पॉइंट इज A एंड इसको मैंने ले लिया B। ठीक है, करना क्या है, हमें सर्कम सर्कल लिखना है ट्रायंगल PAB का। ठीक है, PAB का सर्कम सर्कल का क्या मतलब है, एक ऐसा सर्कल जो PA एंड B से पास होता हुआ जाए। ठीक है, दिस सर्कल इज द रिक्वायर्ड वन। ठीक है, तो क्या किया जाए भाई, कैसे लिखा जाए ये सर्कल? एनीवन? बच्चों देखो, इसको समझते हैं, इसमें तुम्हें क्या करना है भाई, ये फिर से हमारी 10th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि जो सेंटर होता है, ठीक है ना, सेंटर जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, जो रेडियस तुमने टेंजेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, पढ़ी थी ना? यस मैम। सबने पढ़ी हुई है ना? यस तो मैम। इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो अगर तुम O से B को ज्वाइन कर दोगे तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, यस मैम। है ना?
एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए ये हटा दो। पहले हम सेंटर को अपने टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे, वहां से तुम्हें और ज्योमेट्री का पता चलेगा। हाँ, तो देखो मैंने मान लिया लेट सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ। ठीक है, अब सेंटर से परपेंडिकुलर होगी ये रेडियस जो है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाके मीट कर रही है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब वही होता है। ठीक है, तो ये भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब अगर हम एक सर्कल बनाएं, ठीक है, तो क्या हमारा सर्कल इन चारों पॉइंट से पास करेगा जो दिखाई पड़ रहे हैं? यस, पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पी ए ओ बी है, ये चारों पॉइंट्स कैसे हैं? कौन साइक्लिक पॉइंट्स। कौन साइक्लिक पॉइंट्स की भी एक डेफिनेशन होती है, क्या होती है? अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, और Yes, अगर ma'am. हाँ, और अगर सर्कल उन चारों पॉइंट से पास करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्साइक्लिक सर्कल। ठीक है, तो हमारा जो सर्कल है वो बेसिकली पी ए ओ बी इन चारों पॉइंट से पास हो रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये और ये तो 90 डिग्री है, इसका मतलब है इन दोनों का अगर सम 180 है तो ये वाला और ये वाला एंगल का सम भी तो 180 होगा, यानी कि पी Yes, ma'am. बी ओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था। इसका मतलब सर्कल इन चारों पॉइंट से पास होगा। ठीक है, और एक चीज और भी नजर आ रही है कि अगर तुम ओ और पी को ज्वाइन कर दोगे तो ये एंगल सेमी सर्कल में आ जाएगा। कौन सा एंगल? दिस एंगल एंड दिस एंगल ऑल्सो। ये दोनों कहां पर है? सेमी सर्कल में। इसका मतलब है जो ओपी है वो क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल है। यू नो ओ इज 0,0 ओरिजिन। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तुम्हें पता है सर्कल ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, एंड व्हाट इज पी? पी भी हमें गिवन है विच इज x1 y1। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर तुम्हें पी ए बी से पासिंग सर्कल लिखना है तो एक्चुअली में तुम्हें यही सर्कल लिखना है जो पी ए ओ बी से पास हो रहा है, क्योंकि दिस इज द सर्कल पॉसिबल। और पी एंड ओ क्या है यहाँ पे? डायमीटर के एंड पॉइंट्स। नाउ यू नो हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, या इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर मतलब एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स x1 माइनस y y1 इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम आगे बहुत जगह यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होना चाहिए, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। कोई डाउट हो तो बता दो। सर्कल का हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो सारा 9th-10th वाली कुछ चीजें वहीं से यूज हो रही हैं और हम आगे कुछ डिराइव करते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो पार्ट बेकार का नहीं था, मतलब ठीक है ना, वो बेसिक्स थे और वो सच में मतलब वही चीजें यूज हो रही हैं और आगे आगे की चीजें बनती जा रही हैं। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बात करेंगे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। देखो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था, उसमें क्या कर रहे थे? उसमें हम ये कर रहे थे कि अपने वेरिएबल्स को बेसिकली रिड्यूस कर रहे थे, है ना। एनी पॉइंट ऑन द लाइन हम लिख दे रहे थे, किसकी हेल्प से? थीटा की हेल्प से। ठीक है, स्लोप के फॉर्म में और पैरामीटर बेसिकली उसमें क्या कर रहे थे एक बार चेक कर लेते हैं। उसमें हमारे पास एक पॉइंट था x1 y1, ये गिवन पॉइंट है और हमें r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट लिखना था, जबकि हमें स्लोप इस लाइन का गिवन है से tan थीटा।
ठीक है, और हम r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट लिखते जा रहे थे, ठीक है, तो r वाज पैरामीटर हियर, ठीक है। तो बेसिकली पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब यही हो गया जो किसी एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट था, ठीक है, जिसको हमने पैरामीटर बोल दिया। अब सर्कल के केस में क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। सपोज हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, सर्कल सेंटर्ड 0 0 एंड रेडियस है, ओके। और हमें क्या लिखना है, हमें कोई भी पॉइंट सर्कल पर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे जरा देखना। दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, और हमने ले लिया लेट दिस एंगल बी थीटा, वेयर थीटा कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 से 2 पाई, ठीक है। और अगर हमने थीटा की ये इसमें से कोई भी वैल्यू ले लें और हमें लिखना है x, y एनी पॉइंट ऑन द सर्कल लिखना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ a एंड थीटा। देखो कैसे लिखोगे, a तो हमें गिवन ही है, थीटा के टर्म्स में बेसिकली हम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, अभी हम यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल में cos थीटा ले लें तो क्या हो जाएगा, दिस x अपॉन a के बराबर, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a cos थीटा, है ना, x a cos थीटा आ जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a sin थीटा के बराबर। तो देखो हमने लिख दिया x कोऑर्डिनेट इज a cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट इज a sin थीटा। दिस इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल वेयर थीटा कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 से 2 पाई। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल। सर्कल सेंटर्ड 0 0 एंड रेडियस a, ठीक है। तो थीटा अब यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल क्या हो गया, थीटा। अगर हमें थीटा पता है या फिर हम थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, हमें डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कल मिलते जाएंगे, ठीक है। मैम ये वाली सारे सर्कल्स के लिए वैलिड होगी या फिर मतलब नहीं नहीं नहीं, सेंटर्ड सिर्फ 0? सेंटर्ड ओरिजिन के लिए, ठीक है। अब देखो, अब जैसे तुमने कहा तो वहीं पर ही जा रहे थे हम कि मान लो हमारा सर्कल का सेंटर 0 0 ना होके h k है, ठीक है, h k है, और अब हमें इसके लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो क्या किया जाए, पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब है एनी पॉइंट ऑन द सर्कल लिखना, ठीक है। तो फिर से मैंने इस पॉइंट को क्या ले लिया, से दिस पॉइंट इज P, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जरा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, मान लो ये एंगल थीटा था, ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, और अगर ये थीटा होगा तो अभी हमें पता है कि अगर ये x कोऑर्डिनेट है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x के बराबर है, और अगर ये h है मतलब C पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज h, है ना, तो वो ओरिजिन से लेके यहाँ तक की वैल्यू है। इसका मतलब है इतना डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया x माइनस एच के बराबर, है ना। x माइनस एच यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। देखो अभी मैंने जो सर्कल लिया है उसका सेंटर h k है एंड रेडियस a है, ठीक है, सेंटर हमने चेंज कर लिया है और रेडियस अभी भी a के बराबर है, ओके। तो अभी क्या हो जाएगा, x माइनस एच की वैल्यू हो जाएगी a cos थीटा के बराबर, यस और नो नितिश, यस। यस मैम। और y माइनस के, क्योंकि इतनी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, सेम कॉन्सेप्ट से y माइनस के तुम्हें मिल जाएगा a साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो देयरफॉर x आ गया हमारा h प्लस a cos थीटा एंड y आ गया k प्लस a साइन थीटा, ठीक है। तो दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, विथ सेंटर h k एंड रेडियस a। पारस ओके, यस मैम। सबको क्लियर है ना ये, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, जिससे पूछूंगी वही बताएगा, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सर्कल है हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y
-4 इक्वल टू 0 और इसके लिए तुम्हें लिखने हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। लिखना जरा, या सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ दिस सर्कल लिखना है। इसका मतलब है तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू लिखनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा, वेयर थीटा कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 से 2π। मैम थोड़ा सा ऊपर कर दो। कुछ एंगल दे रखा है? नहीं नहीं, थीटा के टर्म्स में लिखो। थीटा कैन बी एनीथिंग, वो तो पॉइंट टू पॉइंट डिपेंड कर रहा है, उस स्पेसिफिक पॉइंट की जरूरत नहीं है, हमें इन जनरल लिखना है। मैम हो गया। हो गया, ओके। मैम बोलिए। ठीक है, मैम बोलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। 2 + 5 cos थीटा और एक आ रहा है -3 + 5 sin थीटा। एक एक्स कोऑर्डिनेट है, कुछ गड़बड़ नहीं मैम है? मेरा 1 + 3 cos थीटा आ रहा है। हाँ यस मैम, सही मेरा है अर्नब, अभी सही है 1 सही। + 3 हाँ, का 1 + 3 cos थीटा। हाँ नितेश चेक करो, यस मैम कर रहे हैं देखिए। देखो ये एक्स है और ये यस वाई मैम, है। यही आ गया, यही आया। यस मैम। सेंटर रेडियस निकाल के ऐसे लिखा है या फिर कैसे लिखा है तुम लोगों ने, या फिर इसे पहले कन्वर्ट किया है फिर लिखा है? हम ऐसे ही लिखा है ना, जैसे वो F4 के निकालते थे, सॉरी F4। एच एन या एफ एंड जी एन एफ, यस मैम। ओके। मैम एक बार बता दोगे, मेरा ये नहीं आ रहा। देखो इसमें तुमने क्या देखना था, ये अगर एच और के सेंटर है, ठीक है, और ए रेडियस है, तो तुमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस इस फॉर्म में लिखने हैं। ये समझ में आ गया कैसे? ये डायग्राम क्लियर था? यस मैम। ठीक है, तो तुम यहाँ पर देखो ना किस फॉर्म में लिखा हुआ है। x = एच, एच और के क्या है? सेंटर है। h + a cos थीटा एंड k + a sin थीटा। देखो अगर मान लो कुछ दिक्कत हो रही है इस फॉर्म में पहुंचने के लिए, ठीक है, तो तुम एक काम कर सकते हो, इसको सेंटर रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है तुम भूल ही जाओ कि यहाँ पर h और k कैसे था, प्लस के साथ था या माइनस के साथ था। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे? x के सारे टर्म्स को एक साथ कर दो, y के टर्म्स को एक साथ लिख लो, और जितने भी कांस्टेंट है उसे राइट में भेज दो। तो 4 था, उसको मैंने राइट में भेज दिया। ठीक है, अब तुम्हें x में अगर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो इसमें क्या करना पड़ेगा? कोफिशिएंट ऑफ x -2 है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो -1 आएगा, स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो x² - 2x + 1 आ जाएगा। ठीक है, -1 आएगा, +1 किया, -1 कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर y² + 4y, इसमें क्या आ जाएगा? 4 ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, = में 4 लिखा है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस वाले राइट में भेज दो, 4 + 1 हो गया इधर। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज x - 1 का होल स्क्वायर, ये y + 2 का होल स्क्वायर, = में कितना हो गया? 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। अब तुम्हें यहाँ से h और k की वैल्यू दिखाई पड़ रही है। हमें पता है कि जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होते हैं उसमें क्या होता है? x - h किसके बराबर होता है? 1 cos थीटा, यानी कि 3 cos थीटा के बराबर। एंड जो y - k होता है, तो यहाँ पर y + 2 है, वो किसके बराबर हो जाएगा? a sin थीटा के, तो वो लिख दिया। तो इस फॉर्म से भी तुम लिख सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 + 3 cos थीटा एंड y = -2 + 3 sin थीटा। अभी बच्चों ने औरों ने क्या किया है कि इसको डायरेक्ट यूज कर लिया। भाई एच और के सेंटर है, तो तुम इस इक्वेशन से सेंटर लिख सकते हो, सर्कल के इक्वेशन को देख के लिख सकते यस हो। मैम। एक 1 हो जाएगा, एक -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे डाल दो और रेडियस भी निकाल दो। तो √1 + 4 और ये प्लस का 4, तो ये 3 मिल जाएगा।
तो यहाँ पर h, k और a की वैल्यू डाल दी सबने और ये आंसर फट से बता दिया। ठीक है, और अदरवाइज तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके भी बता सकते हो। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बच्चों पढ़ते रहना साथ में, ऐसा नहीं है कि टेस्ट आ रहा है तो ये जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं ये पढ़ो ही ना। सर्कल आ रहा है, पता है ना सबको? मैम सर्कल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हम आ अपने रहा है। अच्छा पिछले लेक्चर तक बोला था। हाँ मतलब ये वाला नहीं आएगा लेकिन पिछले लेक्चर तक तो आएगा। मैम बढ़ा दिया। नहीं देखो, मैंने ज्यादा नहीं कराया है, मैंने जो लास्ट क्लास तक कराया था ना उसके अंदर ही अंदर आएगा। सर्कल के 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे बस। मतलब ठीक है, सेंटर पढ़ना या पड़ेगा। रेडियस निकालने के लिए। हाँ सेंटर रेडियस निकालने के मैम लिए। हम क्लास वैसे ही रिवाइज कर लेंगे, आप उसमें मत डालो। अरे तो क्लास का बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे बच्चों, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। ये सर्कल अगर छूट गया एक बार तो दोबारा समझ में आता नहीं है। ठीक है, इसलिए डालना जरूरी है कि कुछ तो पढ़ोगे। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the tangents to the circle x square plus y square is equal to a square at points whose parametric angles differ by 60 degrees। ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ मैम वैसे इंटरसेक्शन ऑफ। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम जो आप पेपर दोगे उसमें मैम आप मतलब हर एक क्वेश्चन मतलब कितने मिनट का दोगे, लगभग कितना अप्रोक्सीमेट देना चाहिए? अच्छा ये बताओ, विनय सर ने तुम लोग को आइडिया दिया है कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं पेपर? दिया है या नहीं दिया? दिया ही होगा है ना, बहुत बार बताते रहते हैं। इसमें मतलब जो एक पॉइंट मैम ए ले लिया उस भाई देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सर्कल हमने लिया, ठीक है, सेंटर जिसका 0 0 है, ए रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। हमने कोई एक पॉइंट लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट्स whose पैरामीट्रिक एंगल्स आर डिफर बाय। ठीक है ओके। तो मतलब हमने एक पॉइंट लिया से ए ऑन द सर्कल और एक पॉइंट लिया जो 60 डिग्री एंगल जिसका फालतू है, मतलब इन द सेंस कि अगर इसके कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा कॉमा a sin थीटा है, ठीक है, तो जो पॉइंट बी होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, उसके पैरामीट्रिक इक्वेशन x की वैल्यू हो जाएगी a cos थीटा प्लस 60 कॉमा a sin थीटा प्लस 60। ठीक है, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर डिफर बाय 60 डिग्री से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, हमने ए और बी पे टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं, ठीक है, तो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए से एक ऐसा, और हमें लिखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स drawn at point A and B whose parametric angles are differ by 60 डिग्री। ठीक है, तो इस पॉइंट P का हमें लोकस चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स drawn at A and B। ठीक है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, h, k ले लेते हैं जिसका लोकस हमें लिखना है। ठीक है, अच्छा बच्चों एक ऐसे जरा सोच के देखो कि इसका लोकस कैसा आएगा। सोच के देखो, अगर सपोज तुम्हारा पॉइंट ए जो है वो जहां पर अभी बना हुआ है वहां पे ना बन के हम कहीं यहाँ पर लेते, ठीक है, तो बी यहाँ पर पहुंच जाता है ना, और फिर अगर तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स देखते तो तुम्हें यहाँ पर मिल जाता वो पॉइंट पी। ठीक है, सिमिलरली एक बार वो पॉइंट यहाँ पर मिलेगा और सर्कल ही आएगा मैम ये भी हाँ शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैन यू सी कि ये सर्कल फॉलो कर रहा है, फिर से सर्कल होगा इसका पाथ भी। यस ठीक है, तो अब हमें वो सर्कल ढूंढना है।
ओके, तो अभी क्या किया जाए? देखो, क्या कोई ज्योमेट्री हमें हेल्प करेगी इसे निकालने में? क्या करें? एक काम कर लेते हैं, सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो अगर ये जो लाइन ज्वाइनिंग पी एंड ओ है, तुम लोगों को पता है ये 30 एंगल होगा और ये भी एंगल 30 होगा। ये भी देखो, हमने क्लास 10th में ये एंगल, ये थ्योरम पढ़ते थे। क्या थ्योरम थी हमारी? कि अगर तुमने किसी आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए तो उनकी लेंथ सेम होती है, एंड दिस पॉइंट एंड सेंटर, ठीक है, ओपी के साथ सेम एंगल बना रहे होते हैं। यस एवरीवन, यस ये मैम। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना? ये हम इस तरह का प्रूव यस करते थे। मैम। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस यहाँ पर। इसका मतलब अगर ये पूरा एंगल 60 दिया है तो इसका मतलब है ये 30 होगा, और ये पीबी और पीबी की लेंथ, पीए और पीबी की लेंथ तो बराबर है, ये तो पता ही है। ठीक है, तो अभी और क्या क्या यूज किया जाए सो दैट हम एच के को समहाउ रिलेट कर पाए? बच्चों देखो, तुम लोग को ये भी पता है कि ये एंगल दिख भले ही नहीं रहा है, लेकिन ये 90 डिग्री है। और अगर ये 90 डिग्री है तब तो हमें एक ही चीज समझ में आती है कि भाई किसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम लग जाए। तो क्या यहाँ पे लग सकती है? एनीवन स्वयं बताओगे? इन ट्रायंगल पी बी ओ, या फिर कोई भी ट्रायंगल ले लो, तुम ट्रायंगल पी ए ओ भी ले सकते हो। ये दोनों ही ट्रायंगल राइट एंगल है। यस मैम, Yes, मैम ma'am. इधर लगेगी मैम। तो बस अपना वो लगाओ यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है कि जो ओपी है वो हाइपोटेनस है, और बीओ इज रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि क्वेश्चन में फिर से गिवन है। ठीक है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के लिए तो एक साइड तो अननोन है, फिर क्या करें? पाइथागोरस कैसे लगेगी यहाँ पे? ओपी तो कॉमन है ना? नहीं नहीं, पाइथागोरस कैसे लगेगी? ओपी मैम तो वो ट्रिग्नोमेट्री से निकाल ले। करेक्ट, ट्रिग्नोमेट्री विल हेल्प अस मैम हियर। ठीक है, अब क्या यहाँ पर लगाए भाई? देखो, इस ट्रायंगल का बेस हमें गिवन है तो कॉस ले लें, कॉस 30। ट्रायंगल पीओबी अगर हम ले रहे हैं, पीबीओ या पीओबी कुछ भी कह लो, यहाँ पे अगर हम कॉस 30 ले लें तो कॉस 30 क्या हो जाएगा? ए अपॉन पीओ, और पीओ की लेंथ हमें पता है, ये हो जाएगा √3/2, और ये कितना हो जाएगा? ए अपॉन पीओ विच इज √h-0 का स्क्वायर प्लस k-0 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला पी एन ओ। बस यहाँ से रिलेशन आ गया, इसको बस ठीक से लिख दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो 3/4 आ जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, जिसको हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से रिलेट कर देंगे, मतलब रिप्लेस कर देंगे, एंड वी हैव इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, यानी कि जो लोकस है वो क्या है? सर्कल को फॉलो कर रहा है, ये हमने प्रूव भी कर दिया। ठीक है, ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, जिसका सेंटर सेम होगा, दिख भी रहा है, जो हमने डॉटेड डॉटेड सर्कल बनाया है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैम होंगे, रेडियस हमारा कितना हो जाएगा? 2a/√3। हाँ बताओ शिवंश। मैम मैम मैंने तो इसमें मैम ऐसे करा था, जो मैम जैसे हाँ हमारा निकल गया था x cos एल्फ मैम, मतलब थीटा प्लस हाँ, ये लिखा पाई हुआ है। बाई मतलब 60 मैम, तो मतलब ठीक मैम है, मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी थी उधर। कौन सी? बताओ बताओ क्या लगाया? मैम मैम जो cos थीटा वाली थी मैम, जो x cos थीटा cos 60 माइनस साइन थीटा साइन 60, और मैम वही वाली मैम साइन थीटा और साइन 60। मेरे को तो समझ में नहीं आया तुमने क्या बोला। मैम मतलब जैसे मैम ने एच निकाल दिए के, थे मैम तुम ये x बताओ cos। ना, तुम इस एच के को कैसे रिलेट कर पा रहे हो? मैम मैम एक्चुअली मैम मैंने इसे मैम आंसर तो इधर तुम्हारा प्रॉपर्टी सेम ही मैम आया है, एक्चुअली लगा दी थी। आंसर तो यस तुम्हारा मैम। सेम आया है ना? मैम हाँ, यस तो मैम, वो बच्चों आ देखो, गया मैं समझ। क्या बता रही थी कि हाँ, तुम्हें ए और बी जो हैं वो फिक्स क्वांटिटीज हैं, फिक्स क्वांटिटीज को हमें नहीं छेड़ना होता। फिक्स तो फिक्स ही है, जो चेंज हो रहा है वो तुम्हारा हटना चाहिए। लोकस में, लोकस की इक्वेशन में क्या होता है? हमें रिलेशन चाहिए होता है किसके बीच में? एक्स
y एंड फिक्स क्वांटिटीज के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो अगर ये याद नहीं रहता तो। लोकस के लिए हमें क्या चाहिए? अ रिलेशन बिटवीन x, y and fixed quantities. ठीक है, and somehow you have to remove changing quantity. जैसे ही तुम ये कर लेते हो वैसे ही तुम्हें क्या मिल जाता है? लोकस। ओके, तो हमें क्या हटाना है? थीटा को एलिमिनेट करना है। तो क्या करें उसके लिए? फॉर दैट व्हाट वी डू, वी स्क्वायर एंड ऐड। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करो एंड देन ऐड देम। क्या आ जाएगा? देखो आएगा एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैं पूरा एक्सपेंड करके लिख रही हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का मिडिल टर्म बेसिकली 2ab वाला फैक्टर क्या आ जाएगा? 2h के साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और इसको ऐड करोगे इसके साथ तो एच स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2h के साइन थीटा कॉस थीटा एंड राइट साइड में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किया एंड देन ऐड किया। देखो दीज टू टर्म्स विल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्योंकि h स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, के स्क्वायर इन दोनों टर्म से मिल जाएगा, राइट साइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट में क्या करते हैं हम? h और k को x y से रिप्लेस कर देते हैं to get the equation of locus, the path on which that point moves. Yes, ma'am. ओके प्रभाकर, क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो बच्चों ये देखो लोकस No, के ma'am. बारे में ये सब चीजें याद रखो। ठीक है, कि हमें एक्चुअली करना क्या होता है लोकस के लिए। हमने लोकस की डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि उसमें हम क्या कर रहे होते हैं। मैम जरा नीचे कर दिए, नोट करना है। मैम क्लास कब तक है? हाँ, किसका किसका टाइम हो रहा है? अक्षत क्लास में हो? मैम हाँ मतलब जाना है हाँ मैम आप। जाना है, अच्छा ओके। एक क्वेश्चन कर सकते हैं? मैम थोड़ा जल्दी करा दो मैम। बस फटाफट एकदम, बल्कि तुम जैसे ही बता दोगे वैसे ही क्लास खत्म। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द chord of circle x square y square is equal to a square having fixed length l। ठीक है, तो l क्या हो गया? फिक्स्ड क्वांटिटी, यानी कि l आ सकता है, a इज ऑल्सो फिक्स्ड, l भी a भी आ सकता है, एंड तुम्हें लोकस लिखना है मिड पॉइंट का। बच्चों देख रहे हो ना, ये फिक्स पॉइंट, मतलब सॉरी फिक्स पॉइंट नहीं, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड ए बी। ठीक है, अब इस कॉर्ड ए बी को तुम पूरे सर्कल में घुमा सकते हो, है ना? तो मिड पॉइंट भी मूव करना शुरू कर देगा। तो मिड पॉइंट किस पाथ को फॉलो करेगा ऑफ दिस कॉर्ड, वो तुम्हें आंसर करना है। ठीक है, हो सकता है कॉर्ड हमारे ऐसे प्लेस्ड हो और अभी मिड पॉइंट यहाँ पर पहुंच जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कॉर्ड ऐसे हो और मिड पॉइंट यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो एक तरीके से जो हमारा मिड पॉइंट है वो मूव कर रहा है, किस पाथ में मूव करेगा वो तुम्हें निकालना है।
हाँ अक्षत फटाफट बताओ और जाओ। एक सेकंड मैम। ठीक है सोचो सोचो, तुम एक लेके करना, ठीक है? मैं थोड़ा ड्राइंग कर रही हूँ, तब तक तुम बताओ। मैम एक बार हाँ बताओ क्या, एक बार व्हाट? कुछ नहीं मैम, आ गया, वो हो गया मैम। हो गया, ओके। अक्षत का वेट कर रही हूँ मैं। अक्षत सब कुछ दिख रहा है, ठीक है? ये देखो सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है, फिक्स लेंथ की रॉड है या जो भी है, कॉर्ड है। कैसे रिलेट करोगे वही देखना है बस, ठीक है? मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, ठीक? तो इसको हमने h, k ले लिया है। तो यू नीड टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन h एंड k एंड एनी फिक्स क्वांटिटी जो भी यहाँ पर दिख रही है। इसमें तो पाइथागोरस लग सकता इसमें पाइथागोरस बिल्कुल लग सकती है। बताओ क्या रिलेशन आया, निकाल के आंसर बताओ तुम फाइनल। है। मैम आ गई। आगे बता दो। मैम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4। ये 4 कहाँ से आ गया? एल स्क्वायर बाय 4 मतलब होल स्क्वायर बाय 4 या यहाँ पर बाय 4 2 है? का होल स्क्वायर। मैम l बाई टू का करा था। 2 का होल स्क्वायर मैम। तो ठीक है ऐसा। ये अक्षर नहीं बोला है ना? नहीं मैम, ये मैम तो अभी यही आया था मैम। नहीं बोला है। अक्षर समझ आ गया कैसे आया? मैम कि ये क्या करूं मैं, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है इसमें? जल्दी बताओ। रेडियस बना लो। ओए जिससे पूछ रही हूँ ना वो नहीं बोल रहा, मैम बस ओए को ज्वाइन करना है। कर दिया। अब जल्दी जल्दी बोलते जाओ। हाँ मैम पाइथागोरस। क्या क्या पता है? ओए कितना है? मैम ओए मैम ए स्क्वायर है। ए है। हाँ सॉरी मैम, ए है। हाँ और मैम तो मैम पाइथागोरस से मैम ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैम एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। मैम अगर एच और के को वो एम पॉइंट ले लिया मैम। ये 90 डिग्री होगा, पता है ना? यस मैम। ठीक है, तो मैं ये भी 9th क्लास की थ्योरम है। ठीक है, तो ओ एम इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना? तो ये हो जाएगा एच यस मैम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर मैम। अच्छा ठीक है, ओके। अब मैम तुम उसके जाओ बाद जाओ, इसको सॉल्व कर देंगे। एच और के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, है ना? यस ठीक है ओके। ठीक थैंक है, यू तो मैम। तैयारी करो बच्चों और क्लास जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है? हम ओके, एक बार नोट करा। हाँ नोट करो। ये इतना L/2 हो जाएगा, ठीक है? तो ये सिंपल मैम सिंपल सी टेस्ट चीजें। कब है? टेस्ट है कब है? कब है? सैटरडे, कमिंग सैटरडे। एंड मैम कहाँ पे होगा?